हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सायाटिक नर्व के बारे में। तो सबसे पहले हम इस नर्व को किन किन हेडिंग के अंदर देखना है। तो सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसका ओरिजिन एंड रूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके कोर्स के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके ब्रांचेस पढ़ेंगे। और ये एक जो टर्म होता है आर्टेरिया नर्वाई, इसके डीसीआ, इसके बारे में पढ़ेंगे और आखिरी में या अगले वीडियो में इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सायाटिक नर्व के इंट्रोडक्शन में, तो इंट्रोडक्शन में क्या पढ़ेंगे, ये जो सायाटिक नर्व होती है ये सबसे थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी में। आप जितने भी बॉडी में नर्व देखते हैं, सबसे मोटी नर्व यानी जो मोटाई होती है, तो ये नर्व सबसे मोटी नर्व होती है, यानी सबसे थिकेस्ट नर्व होती है बॉडी की। और जो जहाँ पे ये ओरिजिन लेती है वहां पे ये क्या करती है, नियर अबाउट 2 सेंटीमीटर का बैंड फॉर्म करती है अपर पार्ट में, जहाँ पे ये ओरिजिन लेती है। और ये जो नर्व है ये सैक्रल प्लेक्सस की लार्जेस्ट नर्व है। किसकी? जो सैक्रल प्लेक्सस होता है उस सैक्रल प्लेक्सस की ये लार्जेस्ट नर्व होती है। और ये नर्व है ये पेल्विस से स्टार्ट होती है, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये नर्व पेल्विस रीजन से, यहाँ से स्टार्ट होती है, पेल्विस रीजन से स्टार्ट होती है। और ये जो पॉप्लिटियल फोसा है, ये पॉप्लिटियल फोसा का ये जो सुपेरियर एंगल आपको दिख रहा है यहाँ तक एक्सटेंड करती है। और आगे ये जो नर्व है ये टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व में डिवाइड होती है। क्या बोला? सबसे पहले ये जो नर्व है ये कहाँ से बिगिन होती है, तो जो पेल्विस रीजन होता है इस पेल्विस रीजन से ये ओरिजिन लेती है। यहाँ पे आपको पेल्विस रीजन, इस पेल्विस रीजन से ओरिजिन लेती है। और जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा का जो सुपेरियर एंगल होता है, यहाँ पे ये जो सुपेरियर एंगल होता है, इस सुपेरियर एंगल पे आने के बाद किस किस में डिवाइड होती है, एक तो टिबियल नर्व और ये आपको दिख रही है ये कॉमन पेरोनियल नर्व में क्या होती है, डिवाइड होती है। और अब हम इसके ओरिजिन और रूट वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। आप पूरे सायाटिक नर्व की रूट वैल्यू क्या है, L4, L5, S1, S2 और S3, ये पूरे सायाटिक नर्व की रूट वैल्यू है। और ये जो नर्व है ये 2 कंपोनेंट से बनी है। मैंने क्या बताया, इस पॉप्लिटियल फोसा के सुपेरियर एंगल पे जाने के बाद टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व बनाती है। तो इस नर्व के अंदर 2 कंपोनेंट होते हैं, एक टिबियल पार्ट और एक कॉमन पेरोनियल नर्व वाला पार्ट होता है। अब ये जो टिबियल पार्ट होता है ये किससे बना है, ये जो टिबियल पार्ट है ये किससे बनता है, जो वेंट्रल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रामा ऑफ, पूरे ये जो रूट वैल्यू है ये पूरे नीचे की तरफ लेना, L4, L5, S1, S2 और S3, यानी जो यहाँ पे रूट वैल्यू है ये पूरी यहाँ पे लीजिए। और जो कॉमन पेरोनियल पार्ट होता है वो किससे ओरिजिन लेता है, यहाँ पे देखिए वेंट्रल डिवीजन है, तो यहाँ पे डॉर्सल डिवीजन ऑफ एंटीरियर प्राइमरी रामा ऑफ L4, L5, S1 और S2, सिर्फ यहाँ पे S3 निकाल दीजिए, यही यहाँ पे लिखना है, सिर्फ S3 यहाँ पे नहीं लिखना है। और यहाँ पे कौन सी डिवीजन होती है, वेंट्रल डिवीजन होती है, तो यहाँ पे कौन सी, डॉर्सल डिवीजन होती है। अब इसके कोर्स के बारे में देखेंगे। ये जो नर्व जब पेल्विस में होती है तो ये जो आपको मसल दिख रही है ये पायरिफॉर्मिस मसल है, इस पायरिफॉर्मिस मसल के फ्रंट में होती है। ये आप पीछे से देख रहे हैं, जब आप आगे से देखोगे तो ये पायरिफॉर्मिस मसल के आगे की तरफ आपको नर्व दिखेगी। अब ये सब मान लीजिए ये पायरिफॉर्मिस मसल, ये पायरिफॉर्मिस मसल, और ये जो फेशिया है ये फेशिया, ये पायरिफॉर्मिस मसल का फेशिया, और इस फेशिया के अंदर नर्व होती है। ये आपको पेन ये जो पेन है ऐसी नर्व होती है, यानी ये मसल के आगे, और जो फेशिया होता है ये मसल की कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, फेशिया, तो ये फेशिया के पीछे होती है ऐसी ये नर्व। और ये क्या करती है, आगे पास होती है और ये क्या करती है, ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है।
ग्लूटियल रीजन में कैसे एंटर होती है। ये जो राइट साइड का हिप बोन है, इस हिप बोन में ये जो है ये ग्रेटर सायाटिक नॉच, और यहाँ पे लिगामेंट आने के बाद ये क्या होता है, ग्रेटर सायाटिक फोरामिन। इस ग्रेटर सायाटिक फोरामिन से क्या करती है, ग्लूटियल रीजन में क्या करती है, एंटर होती है। किसमें, ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है। और कौन से मसल से, जो पायरिफॉर्मिस मसल होती है, इसके जो लोअर वाला पार्ट है, इससे क्या होती है, ये ग्लूटियल रीजन में एंटर होती है। और क्या करती है, ये नीचे की तरफ रन करती है डाउनवर्ड। और किस किस के बीच में ये रन करती है, ये जो आपको दिख रहा है, ये पायरिफॉर्मिस के लोअर से क्या करती है, यहाँ पे अंदर आती है। और यहाँ पे आपको कॉन्वेक्सिटी दिख रही होगी। ये जो कॉन्वेक्सिटी है, लैटरल में क्या है, कॉन्वेक्स है। ये आपको करो थोड़ी सी कॉन्वेक्स है, आपको आप ध्यान दीजिए, ये यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्वेक्सिटी दिखा रही है ये। और ये नीचे की तरफ आती है। और ये जो मसल होते हैं, ये फिर जो हमारा फीमर का जो ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, ये ग्रेटर ट्रोकेंटर, और ये जो इशियम की ट्यूबरोसिटी होती है, ये इशियम वाले बोन की ट्यूबरोसिटी, इन दोनों के बीच से क्या होती है, पास होती है, इशियल ट्यूबरोसिटी और ग्रेटर ट्रोकेंटर के बीच में से। और एक मिनट, और ये क्या करती है, ये हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस मसल है। इस ग्लूटियस मैक्सिमस मसल के ये जो लोअर बॉर्डर आपको दिख रहे हैं, इस लोअर बॉर्डर से ये जो आपका थाई है, थाई के जो बैक वाला कंपार्टमेंट होता है, यानी पोस्टीरियर वाला कंपार्टमेंट, इसमें ये नर्व क्या करती है, एंटर होती है। और इसमें एंटर होने के बाद ये क्या करती है, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आती है। और जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा होता है, उसके सुपेरियर एंगल पे इसके दो कंपोनेंट में डिवाइड होते हैं, एक टिबियल कंपोनेंट और एक कॉमन पेरोनियल वाला पार्ट, ये कॉमन पेरोनियल पार्ट वाला। अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रांचेस में सबसे पहले तो आर्टिकुलर ब्रांचेस, यानी ज्वाइंट को सप्लाई करने वाली। अब सीधी सी बात है, ये यहां से जाती है तो हिप जॉइंट को सप्लाई करेगी। किसको, हिप जॉइंट को ग्लूटियल रीजन में क्या करेगी, सप्लाई करेगी। याद रखिए, सयाटिक नर्व ग्लूटियल रीजन में कौन से भी किसी भी मसल को सप्लाई नहीं करती। ये जो यहाँ पे हिप जॉइंट दिख रहा है, इस हिप जॉइंट को ये सप्लाई करेगी। फिर उसके बाद ये जो दोनों, इसको अब जो थाई का पोस्टीरियर वाला कंपार्टमेंट है, इसमें जो मसल होते हैं, इसको ब्रांचेस देती है। अब जो टीबियल पार्ट, जो सयाटिक नर्व का टीबियल पार्ट होता है, वो किसको सप्लाई करता है, जो हैमस्ट्रिंग के 4 मसल होते हैं, उस हैमस्ट्रिंग के 4 मसल को ये टीबियल पार्ट सप्लाई करता है। आपको याद होने चाहिए हैमस्ट्रिंग के मसल कौन कौन से है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बाइसेप फेमोरिस का लॉन्ग हेड होता है, ये किससे सप्लाई होता है, टिबियल पार्ट ऑफ सयाटिक नर्व। अब सीधी सी बात है, लॉन्ग हेड टिबियल पार्ट से सप्लाई होता है, तो शॉर्ट हेड किससे सप्लाई होगा, कॉमन पेरोनियल पार्ट ऑफ सयाटिक नर्व। फिर उसमें 4 मसल बताइए, एक हो गई लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप फेमोरिस। फिर उसके बाद सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस, कौन सी, सेमी टेंडोनोसिस, सेमी मेम्ब्रेनोसिस। और अडक्टर मैग्नस का जो इशियम से अराइज होने वाला पार्ट होता है, यानी इशियल हेड ऑफ अडक्टर मैग्नस, इसको सप्लाई करती है। और फिर एक क्लिनिकल है, सॉरी, एक आर्टेरिया नर्वा स्कैडिसिया होता है। एक क्या होता है, नर्व और आर्टरी एक साथ होते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो हमारी सयाटिक नर्व है, ये किसके साथ होती है, जो स्मॉल कंपेनियन आर्टरी होती है। क्या बोला, जो स्मॉल कंपेनियन आर्टरी होती है, इसके साथ सयाटिक नर्व होती है। यानी ये स्मॉल कंपेनियन वेन सयाटिक नर्व को ब्लड सप्लाई करती है। नर्व को भी ब्लड सप्लाई चाहिए, इसलिए वो जो स्मॉल कंपेनियन आर्टरी है, ये किसको सप्लाई करती है, सयाटिक नर्व। अब ये स्मॉल कंपेनियन आर्टरी जो है, ये किसकी ब्रांच है, ये जो हमारी इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी है, इसकी ब्रांच होती है। कौन, स्मॉल कंपेनियन आर्टरी। इंफीरियर ग्लूटियल आर्टरी कौन सी ब्रांच देती है, स्मॉल कंपेनियन आर्टरी। और स्मॉल कंपेनियन आर्टरी किसको सप्लाई करती है, जो हमारे सयाटिक नर्व है, इसको सप्लाई करती है, और ये नेटवर्क फॉर्म करती है। और जो आर्टरी होती है, वो नर्व के साथ रन करती है।
कहाँ तक रन करती है, जहां तक ये दोनों, ये जो हमारी साइटिक नर्व है इसके दोनों पार्ट में डिवाइड नहीं होती तब तक ये इसके साथ जाती है। यानी टिबियल पार्ट, टिबियल नर्व और कॉमन पेरोनियल नर्व जहाँ जहाँ से ओरिजिन होती है वहां तक ये नर्व, ये आर्टरी उसके साथ होती है। तो अगले वीडियो में हम इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइटिक नर्व, कभी कभी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है, तो अच्छे से देखिए। और अगला वीडियो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।